हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8। टू बॉडीज A and B of same mass undergoes completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2. Full stop. The ratio of v1 is to v2 is, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, कोलिजन जो हो रहा है वह इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में कोलाइड किया और कोलाइड के बाद दोनों एक दूसरे में कंबाइंड हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कोई गीली मिट्टी है, अगर उसमें स्टोन को आप थ्रो करेंगे तो स्टोन गीली मिट्टी में जाके फंस जाएगा, तो ये जो कोलिजन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। और एक होता है आपका कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में टकराता है और टक्कर के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बॉल को दीवार पे थ्रो किया तो बॉल और दीवार के बीच में कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों अलग हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। तो आइए अब हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को एक फिगर के थ्रू समझकर आंसर लाते हैं। ये बोल रहा है वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन है। सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। तो वन डायमेंशनल का मतलब हो रहा है कि आपका जो कोलिजन हो रहा है वह एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है। इन इलास्टिक है मतलब दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे और एक दूसरे में कंबाइंड हो जाएंगे। क्लियर? अब इसके लिए दिया है दो बॉडी, एक है आपका बॉडी A और दूसरा है आपका बॉडी B। दोनों का जो मास है वह सेम है। तो अगर हम लोग बॉडी A का मास m मान ले तो बॉडी B का भी मास कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। क्लियर? कोलिजन के पहले जो आपका बॉडी A है उसकी जो वेलोसिटी है वह आपका v1 है और बॉडी B जो है वह रेस्ट में है। इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वह 0 है। क्लियर? अब दोनों क्या हुए? एक दूसरे में कोलाइड हुए। देखिए, आगे वाला ऑब्जेक्ट क्या है? ये रुका हुआ है और पीछे वाला ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। दोनों एक दूसरे में क्या होंगे? कोलाइड होंगे। यानी दोनों एक दूसरे में कोलाइड के बाद कंबाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन है। अब दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी दिया हुआ है आफ्टर कोलिजन वो है आपका v2। ये है आपका ऑब्जेक्ट A, ये आपका ऑब्जेक्ट B। अब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए और इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी हो गई वो हो गई v2। यानी दोनों ऑब्जेक्ट अब v2 वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहे होंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है कि v1 is to v2 क्या होगा। अब देखिएगा, कोलिजन के दौरान जो सिस्टम के मोमेंटम होते हैं वह कंजर्व होते हैं, मतलब इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलती है? इसमें लिखेंगे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम COM। COM का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको यहां पे लिख भी दे रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलती है कि कोलिजन के पहले की मोमेंटम और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए। अब देखना, दोनों का जो मोमेंटम निकालेंगे, पहले वाले ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट A की मोमेंटम कितनी हो जाएगी? m इंटू v, मतलब मास ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A, तो m इंटू v1। और दूसरे की मोमेंटम कितनी होगी? 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। यानी कि आपके जो बॉडी B है उसका मोमेंटम हो गया 0, तो m इंटू v1 प्लस 0। आफ्टर कोलिजन दोनों का जो मास है वो कितना हो जाएगा? m प्लस m। दोनों का मास आपका 2m हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में कंबाइंड हो गया है, तो m प्लस m इंटू और दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है वो है आपका v2।
तो यहां से कोलिजन के पहले की जो मोमेंटम है वह m इंटू V1 है और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है 2m इंटू V2 है। हमें निकालना क्या है बाबू, V1 इज टू V2। अब क्या करेंगे, यहां पर V2 को लेफ्ट लाइए और m को इधर राइट ले जाइए, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू 2m बाई m से m कट गया, देन V1 इज टू V2 या V1 बाई V2 इज इक्वल टू 2 बाई 1, दिस इज इक्वल टू 2 इज टू 1, यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर।